दांत चले गए सारे? जी बस अभी गए हैं। आपके सर का दर्द कैसा है आप? ठीक है, सर का दर्द भी। मैं आपके लिए मेडिसिन और चाय ले आती हूँ, फिर आपका सर दबा दूंगी। तुम्हें पता है, कुछ लोग दवा की तरह होते हैं। थोड़ी देर उनके साथ टाइम स्पेंड कर लो तो तबीयत ठीक हो जाती है। तुम मेरे लिए दवा की तरह हो। मेरे पास बैठ जाओगी तो तबीयत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। आज ये मुझसे वादा करो, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। क्या मेरी मोहब्बत में कोई कमी रह गई है जो मुझे वादा करके प्रूव करना पड़ेगा? नहीं, बस मैं सुनना चाहता हूँ, मुझे सुनकर अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आलिया वासे अपने होशो हवास में ये वादा करती है कि मैं वासे को कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे नाम के साथ अपना नाम सुनकर बड़ा अच्छा लगता है मुझे। वैसे आपको भी ना मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। और वो क्या? जिस तरह अभी आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, आप हमेशा मुझसे इसी तरह प्यार करते रहेंगे। कोई शक है? नहीं, लेकिन मुझे भी सुनकर अच्छा लगेगा। बड़ी चालाक होती जा रही हो तुम वैसे। बातें बनाना खूब आ गई तुम्हें। हाँ, क्योंकि ये हुनर मैं आपसे सीख रही हूँ। किस तरह बातों में उलझाकर आपने मुझे फंसा लिया था। क्या करूं? तुम्हें जब पहली मर्तबा देखा था ना, तो ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हम दोनों को आपस में मिलवाने में लग गई है। सारी कायनात का तो पता नहीं, लेकिन फिजा का जरूर कहूंगी। उसके बगैर ये सब कुछ मुमकिन नहीं था। ओह यस यस, इंडीड, ऑल क्रेडिट गोज टू फिजा। वैसे फिजा बहुत नाराज है हम दोनों से। कह रही थी कि शादी के बाद तुम लोग घर आए ही नहीं। अच्छा, तो चलो आओ, अभी चलते हैं घर, मिलकर आते हैं। सीरियसली? ओह यस, सीरियसली। ठीक है, मैं फिर आंटी को बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं। नहीं नहीं, इट्स ओके, मम्मी सो रही होंगी, हम बस जाएंगे और फौरन से वापस आ जाएंगे। ठीक है। फराज, बस क्या बताऊं, मैं अपनी बेटी की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरा हुआ है। आंटी, मैं तो कहूँगा जो हुआ अच्छा हुआ। शुक्र है कि अरसलान का जो भी सीक्रेट था वो जल्दी रिवील हो गया। अगर यही बात कुछ महीने बाद पता चलती तो शायद ज्यादा परेशानी होती। हाँ, बस मैं तो ये सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी फरिया की इद्दत पूरी हो, किसी अच्छे घर में उसकी शादी कर दूँ। बहुत अच्छा आइडिया। आप उससे बात करें, उसे ज़हनी तौर पे तैयार करें। वो इतनी अच्छी लड़की है कि उससे कोई भी लड़का खुशी से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। फराज, क्या तुम फरिया से शादी करोगे? देखो, जो भी हालात हैं उसमें तुमसे बेहतर तो उसका और कोई साथी नहीं हो सकता। आंटी, मैं फरिया से? हाँ, क्यों? इसमें हर्जी क्या है? देखो, फराज, तुम्हारे अंकल भी तुम्हें बहुत पसंद करते थे और हमारा जो कुछ भी है वो सब फरिया का ही तो है। लेकिन आंटी, देखो बेटा, मैं तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ और ना ही करूंगी। फरिया जिस ट्रॉमा से गुजर रही है उसे तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता और तुमसे बेहतर कोई पार्टनर भी नहीं हो सकता। बेटा, अभी वो इद्दत में है, तुम्हारे पास काफी वक्त है। तुम अच्छी तरह से सोच लो, फिर फैसला करके मुझे बताना। आंटी, आप मुझे आजमाइश में डाल रही हैं। देखो बेटा, शादी तो तुम्हें करनी ही है ना, और फिर तुम जिस लड़की में इंटरेस्टेड थे वो तुम्हारी लाइफ से जा चुकी है। मुझे यकीन है फरिया और तुम एक दूसरे के लिए अच्छे पार्टनर साबित हो गए। लेकिन मैंने कभी भी फरिया को इस नजर से नहीं देखा। देखो, आज या कल तुम्हें शादी तो करनी ही है ना, तो
तो फिर फरिया क्यों नहीं? अगर तुम किसी अननोन लड़की से शादी करोगे, उससे बेहतर है कि तुम एक ऐसी लड़की से शादी करो जिसे तुम अच्छी तरह से जानते हो। आई एम श्योर तुम दोनों बहुत खुश रहोगे। फरिया तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगी। अच्छा, मैं आपको सोच के जवाब दूंगा। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। बहुत अच्छा हुआ आप लोग आ गए आज। कितना अच्छा लग रहा है। हाँ ना, दिल खुश हो गया देखकर बच्चों का। वासे भाई, वैसे ये बड़ी बुरी बात है। आपने तो ना शादी के बाद मेरी बहन को मुझसे दूर ही कर दिया है। तुम तो ऐसे बातें कर रही हो जैसे शादी को कोई 6 महीने गुजर गए। खुद पूछ लो, मैं तो बहुत कहता हूँ, लेकिन आलिया का यहाँ आने को दिल ही नहीं करता है। जी नहीं, वो ना सिर्फ लिहाजो मुरवत में रह जाती हैं। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं, तुम खुद पूछ सकती हो। अभी भी खुद इसरार करके लेकर आया हूँ। क्यों आलिया, बताओ। हाँ, ये बात तो है। मुझे वासे ने ही कहा था कि चलो तुम्हारी अम्मा और बाबा के घर चलते हैं। लो जी, जब अपनी सगी बहन अपनी ना रही तो औरों से क्या गिला करे। बस कर दो तुम। दिन में 3-4 कॉल्स कर लेती हैं मैडम, और अगर मैं नहीं भी आई तो क्या हुआ? तुम कौन सा आ गई? ये तो बहुत वैलिड पॉइंट है। बाय द वे, मम्मी आप लोगों को डिनर पर इनवाइट करने का कह रही थी। बेटा, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बेटा, हम किसी दिन ऐसे ही आ जाएंगे। हाँ, नहीं, कोई आए या ना आए मैं तो जरूर जाऊंगी। अच्छा भाई, चली जाना, लेकिन कोई चाय कॉफी का इन लोगों को पूछोगी या ऐसे ही बातों पे टरखाओगी हमारी तरह? नहीं अंकल, इस फॉर्मेलिटी की कोई जरूरत नहीं है। हम डिनर करके आए हैं। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत ठीक है आंटी। उन्हें गुस्सा आ जाए या थकान हो जाए तो ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो जाता है। आलिया तो घर में सबकी फेवरेट हो चुकी है। हर कोई आलिया आलिया करता रहता है। माशाल्लाह। आलिया, किचन में चले कॉफी बनाने। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, तुम जाओ और कॉफी बना कर लो। मेहमान हूँ मैं तुम्हारी। ये क्या बात हुई? चलो ना। जाओ बेटा, चली जाओ। चलो ना, मैंने कुछ बातें भी करनी है। मुझे भी बातें करनी है इससे। अच्छा बाबा, अच्छा जाओ बेटा, जाओ चलो। इसके साथ। मैं और कैसा चल रहा है काम वाम? क्या हाल है तुम्हारी सास के? ये लो, मैं रख कर दूंगी ना। कोई नया ड्रामा तो नहीं खड़ा कर दिया? बुरी बात है, वो कोई ड्रामा नहीं था, उनकी वाकई तबीयत खराब हो गई थी। तुम कह रही हो तो मान लेते हैं, वरना अक्सर औकात औरतें अपने बेटों की शादी के बाद ना उनकी अटेंशन गेन करने के लिए हरकतें करती हैं। बस तुम थोड़ा बच के रहना। फिजा, तुम भी ना कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी निकाल लाती हो, पर ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ठीक है, वो थोड़ी अलग मिजाज की खातून है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो जानबूझकर हॉस्पिटल चली जाएंगी। अलग मिजाज नहीं, टेढ़ा मिजाज बोलो। बाबा ने इतना महंगा लेना देना किया, लेकिन मजाल है जो उन्होंने एक भी चीज की तारीफ की हो। उल्टा हर चीज हर बात में नुक्स ही निकाल रही थी। तुम देख लेना, बुढ़ापे में ना ये दीमक फिल्म वाली समीना पीर ज्यादा जैसी हो जाएंगी। प्लीज फिजा, आहिस्ता बोलो, कहीं वासे ना सुन ले। वो वैसे भी अपनी मम्मी के बहुत चहीते हैं। फिक्र मत करो, तुम्हारे प्रिंस चार्मिंग बहुत दूर बैठे हैं, उन तक मेरी सुरीली आवाज नहीं जाने वाली। वैसे तुम लोग हनीमून पर कब जा रहे हो? जाना तो वलीमे के नेक्स्ट डे था, लेकिन आंटी की तबीयत की वजह से हमने 2 वीक्स आगे बढ़ा दिया। मैं भी नेक्स्ट मंथ। ये क्या बात हुई? हनीमून पे तो फौरन शादी के बाद जाना चाहिए ना। और ब्लड प्रेशर कोई बीमारी थोड़ी है, तुम लोग तो ऐसे बिहेव करे जैसे उनको कोई मोजी बीमारी हो गई हो। तौबा है, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो? वासे ने अगर सुन लिया ना, वो भी क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में। मैं क्या तुम्हें पागल लगती हूँ? अरे भाई, मुझे मालूम है यहाँ तुम्हारे मेरे सिवा कोई भी नहीं है, तुम बेफिक्र हो जाओ। जानती हूँ, वैसे नई नई शादी हुई है ना, इसलिए थोड़ा कॉन्शियस रहती हूँ। और सच में मुझे आंटी का मिजाज समझ नहीं आया। कभी कभी अपना मूड इतना अच्छा कर लेती हैं और कभी कभी एकदम से बेजार हो जाती हैं। मुझे तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा लगता है। खैर, आज के लिए तुम्हारी ससुराल की गीबत बहुत हुई, बाकी आइंदा इंशाल्लाह